भगवान को रूप में दर्शन करने के लिए अपने को मेहनत क्यों करनी पड़ती है? हमारे माई श्यामाजू कोराज, प्रश्न आया हनुमान जी का, उन्होंने कहा उसके विषय में कुछ कहिए। इन्होंने मुझे लिखा था ब्रीफ में, और भगवान ने मुझे ब्रीफ में समझाने का अवसर दिया है। गीता जी में एक श्लोक आता है, सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षी शिरो मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। भगवान गीता जी में कहते हैं अपने स्वरूप का, अपने सर्वव्यापक स्वरूप का भगवान वर्णन करते हैं। एक बात बताऊं, भगवान के लीलामय स्वरूप वो आपके भाव साध्य हैं। जब भक्ति रसामृत सिंधु में आता है ना, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगत भजन क्रिया ततः अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्ति ततो भाव। हाँ, भाव के बाद में ततः प्रेमाभ्युदंचति साधका नाम मयम प्रेमणा प्रादुर्भावित भवित क्रम है, ऐसे श्लोक आता है। तो भाव साध्य भगवान तत्व स्वरूप से हम लोगों को नित्य प्राप्त है, और वही प्रभु भगत प्रेम बस सगुन सोई। जब महाराज मनु को भगवान दर्शन देते हैं, स्वयंभू मनु शत्रुपा जी तपस्या करते हैं, फिर श्री राघवेंद्र का अवतार होता है ना, तो भगवान वर मांगो, ऐसे भगवान की आकाशवाणी हुई, नभवाणी हुई। और फिर भगवान के दर्शन होते कि प्रभु अस अभिलाष निरंतर होई, अस अभिलाष निरंतर होई, देखें नयन परम प्रभु सोई, देखें नयन परम प्रभु सोई। जब हमारी अभिलाषा बहुत बढ़ जाती है तो जो भगवान हमें सर्वदा सर्वकाल में प्राप्त है वो ही आकार स्वरूप। अब देखो, भगवान का आकार बन गया, बाद में बन गया, ये नहीं। भगवान सदा नित्य सगुण साकार हैं, भगवान ही सगुण निराकार हैं, और भगवान ही निर्गुण निराकार हैं। तत्तत्वं विदस्तत्वं यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दति। तो श्री भगवान इति, ब्रह्म है, परमात्मा है, और भगवान नाम से वही सत्ता है। गीता जी में भगवान अपनी सत्ता को बताते हैं, सर्वतः पाणिपादम, भगवान की सब जगह हाथ है, सब जगह हाथ है, सर्वतः पाणी। तभी हमारे रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं, चहूं दिसि आरती चहूं दिसि पूजा चहूं दिसि राम और नहीं दूजा। देश काल दिसि विधि सहु माही, कहूं सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिशाओं में भगवान जहाँ नहीं है, बताओ वो जगह कौन सी है। तो भगवान को रूप में दर्शन करने के लिए अपने को
मेहनत क्यों करनी पड़ती है? इसका कारण बताऊं, क्यों इतनी साधनाएं करनी पड़ती है? वो तो सदा ही है, सदा ही है, तो उनका दर्शन देना कितना आसान है ना? क्योंकि भगवान तो ऐसे ही हैं, भक्ताभिलाषा चरितानुसारी दुग्धाधिचोर्यन यशो विसारी कुमारिता नंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराज धारी। और भगवान तो भक्त की अभिलाषा पूरी करने वाले हैं। हमें क्यों इतनी साधना करके फिर उन्हें बुलाना पड़ता है? वह हमारे अपने हैं, जो भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, मैं सबका सुहृद हूं, और ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, इस बात को जान ले तो परम शांति मिल जाएगी। क्योंकि हम भगवान के तत्व स्वरूप को स्वीकार करते नहीं हैं। तत्व स्वरूप को स्वीकार किए बिना भगवान को अपने से दूर मानते हुए उपासनाएं करते हैं। कबीर जी का ये आता है ना, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत हंसी, जल बिच कमल कमल बिच कलियां तां पर भ्रमर निवासी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी, मोहे सुन सुन आवत हंसी, पानी में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आवत है। फिर क्या? जाको ध्यान धरे नित विधि हर मुनि जन सहस 88,000 ऋषि जिनका ध्यान कर रहे हैं, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी, मोहि सुन सुन आवत हंसी, पानी में मीन प्यासी। पानी में रहने वाली मछली प्यासी हो, भगवान में हम रह रहे हो, भगवान से दूर रह रहे हैं। अब देखो अंतिम बात सुनो, है हाजिर जिनका ध्यान ब्रह्मा जी कर रहे हैं, गोप बाल मंडली गणावृतम कलानिधिम रास मंडली विहार कारिकाम सुंदरम, पद्मयोनि शंकरादि देव वृंद वंदितम नीलवारिवाह कांति गोकुलेश माश्रय। पद्मयोनि शंकरादि देव वृंद वंदितम, तो जाको ध्यान धरे नित विधि हर मुनि जन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष। और वो कैसे होगा? तू घट के पट खोल रे तू हे राम मिलेंगे, तू घट के पट खोल रे तो हे राम मिलेंगे। अब यह घट का पट खोलना है, तो खुलेगा कैसे? तो कबीर जी का इसमें उत्तर है हाजिर तो है दूर दिखाए, दूर की बात निराशी। ये दूर की बात ने निराशा बनाई हुई है। भगवान कहाँ? गोलोक धाम में बहुत दूर। बड़ी अंधियारी रहना, रो ऐसे जाना बड़ी दूर। सब सोएरी मैना, इससे पहले कोई जागे, जातारों से आगे। उन आसमानों में जहां पी का शहर,
हाँ भैया, आप मुझे बताओ, है हाजिर? हमें बहुत दूर गोलोक में भगवान रहते हैं, वैकुंठ में भी रहते हैं, लेकिन भगवान गीता जी में बार बार कहीं नहीं कहते, 2 बार कहा है, तद्धाम परमं मम। यही बात बोलते हैं, लेकिन हाजिर प्रभु एकदम पास, उनको हमने इतना दूर कर दिया, तो दूर से निराशा होती है। पता जीव क्या सोचता है, पहले जो मिला वो उसको ही थोड़ा सुख ले लेते हैं। संसार में देखो, 5 रुपए देंगे तो चॉकलेट मिल जाएगी, हैं? आइसक्रीम कितने की आती है? मैंने रेट कहीं गलत बता रहा हूं, तो रुपया दिया आइसक्रीम मिल गई। समझ में? सीधा संसार पास दिखता है, इसलिए वो आकर्षित करता है, जबकि संसार मृग मरीचिका की तरह किसी के पास भी नहीं है। अगर है तुम्हारे पास तो जो कल बीता हुआ है वो तुम्हें लौटा के ला सकते हो। इसी क्षण के लिए, कुछ सेकंडों के लिए संसार आपको लगता है ये मेरा, मैंने पकड़ लिया। कितने समय तक पकड़ के रखोगे? संसारती, ये जा रहा है। तो जो निरंतर प्रवाहमान संसार है उसको तो मान लिया एकदम नजदीक है, मेरे पास है, जबकि वो रोज ही जाता हुआ संसार है, आता हुआ जाता हुआ, ठहरता हुआ बिल्कुल नहीं है। तिष्ठति, केवल परमात्मा रह रहा है, भगवान है, फिर भी हम लोग उसको नहीं देख पा रहे। क्यों? है हाजिर तो है दूर दिखाए, दूर की बात निरासी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु बिन भरम न जासी, मोहे सुन सुन आवत हासी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा, आनंद का स्रोत बह रहा है। ओहो हो। तो भगवान है, कैसे हैं? तो स्वामी जी महाराज ने एक बात बताई, हनुमान जी के श्लोक पे मैं कल आ जाऊंगा। हनुमान जी भूमिका आपने विषय ऐसा गंभीर दिया है, तो ऐसे चबा चबा के बोलूँगा तो वो नहीं है, और थोड़े थोड़े मैं शॉर्टकट बोलने वाला जीव नहीं हूँ। तो क्या है? परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय स्वामी जी की बात है, उन्होंने एक बात कही थी। मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा, तुम्हें लगा अभी हमें भगवान मिल रहे हैं, अभी उनका दर्शन हो रहे हैं, अभी इसी क्षण। वो आधे घंटे मैंने बोला ना, वो तुम्हारे मुझे लगता है किसी के बस की चीज़ नहीं है। तेल धारावत स्मरण, वो मैं सच बोल रहा हूँ, उसमें कोई झूठ बात नहीं है। सेठ जी ने 24 घंटे बोला था, मैंने कहाँ से जुगाड़ करके उसे आधा घंटा कर दिया। मैंने कहा आधा घंटे तेल धारावत स्मरण कर लो, भगवान मिल जाएंगे, नहीं मेरी कॉलर पकड़ लेना, एक बार करके तो दिखाओ गुरुजी, सच बता रहा हूँ। और हो जाता है, तरीका भी पता है। आधा घंटा तेल धारावत स्मरण कर, खुद कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। आप समझो, आप समझो, वो हो सकता है चिंतन। और आधे घंटे में भगवान का जो चाहे उन स्वरूप के दर्शन करो। एक हाय, बस भगवान कोई वस्तु है जो ऐसे दर्शन हो जाएंगे? हाँ, भगवान वस्तु नहीं है, पर आपके इतने अपने हैं, इतने अपने हैं, वो एकदम अपने से अपने, अपने माता पिता भी जहाँ से दूर हैं, हम खुद अपने आप से दूर हैं, उतने नज़दीक भगवान। आधा घंटा में बहुत लंबा समय लगा रहा हूँ, आधा घंटा बहुत लंबा समय अपने किसी ऐसे सर्वसमर्थ सर्वव्यापक प्रभु को पाने में। आधा घंटा मैं अति करके बोल रहा हूँ, प्रलय के समान समझ लो कि युगांतकारी दूरी आधा घंटा है, सही है। और नज़दीकी तो ऐसी कि पलक भी झपके उसके 10,000वें हिस्से में प्रभु दिख जाएं आपको, ऐसी वाली चीज़। तो तत्व से हम उनसे दूरी मान के, दूर के होके, भगवान का होके भगवान का भजन नहीं कर रहे, भगवान के नज़दीक होके भगवान का भजन नहीं कर रहे। पहले दूरी क्रिएट करते हैं, फिर मंत्र जप इत्यादि करके अपनी भावना बढ़ा बढ़ा के, अपने प्रेम को बढ़ा के, क्रमशः क्रमिक भक्ति के मार्ग पे हम चलते हैं। तो इसलिए हमें क्रमिक मुक्ति और क्रमिक प्राप्ति ही होती है। सद्यः प्राप्ति का अधिकारी जीव है जब मम एव अंश का, लेकिन न उसका ऐसा मन हो पाएगा, न उसमें ऐसी उत्कंठा होगी, न ऐसी कोई चीज़ होगी। तो उसे जरूरी है कि वो तत्व से नज़दीक आके फिर भगवान
भगवान का भजन करें, भगवान का हो के भगवान का भजन करें। तो स्वामी जी महाराज की एक वाणी है कि वास्तव में परमात्मा है शब्द जान लिया। जब उसमें परमात्मा शब्द के साथ में है पे बड़ा गौर किया तो उन्होंने भगवान कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत क्यूट हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े खूबसूरत हैं, कैसे हैं, और ये वो कैसो स्वरूप है, कैसो सुभान, वो कितने गुण वाले हैं, कैसे प्रभु हैं, कैसे प्रभु हैं। अच्छा, वो दो द्रौपदी को मिले थे और वो जो गोपांगनाओं के साथ थे जिन्होंने शबरी के जूठे बेर खाए थे, वो प्रभु जो वैकुंठ में बैठे हैं, महाराज अम्बरीश और का जो और अति स्नेह पूर्वक जिन्होंने रक्षा की, वो भगवान जो कहते हैं ओहो हो भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, और वो जो भावग्राही जनार्दन, वो प्रभु अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के पराधीन, वो प्रभु है ना। तो है पे जोर करो। स्वामी जी ने कहा हम है के भक्त हैं, जैसे भी हैं भगवान, मुझे क्या जानने से प्रयोजन, वो कितने सुंदर, कितने जैसे भी वो मेरे हैं। यहां पे है पे जोर दिया। प्रहलाद ने है पे जोर दिया था, उन्होंने कोई आकृति पे जोर नहीं दिया। भगवान तो खुद जैसे थे, प्रहलाद को लगता था मेरे हैं, है प्रभु। तो जो है ना, वो जो है प्रभु वो मेरे हैं। कैसे हैं वो, जो है वो किसके हैं, मेरे हैं, मेरे हैं। अपनेपन पे जोर दें तो उन्होंने बोला है पूरा पूरा। ये बात तो खुद भगवान भी नहीं जानते कि वो कैसे हैं। जिस दिन पूरा जान जाएगा इसमें मतलब भगवान का अंत हो गया। और भगवान क्या है, अनंत है। जाहि अनादि अनंत अशेष, अछेद अभेद सुवेद बतावे। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश मजाही निरंतर ध्याये। जाहि अनादि अनंत अशेष, अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास मुनि पुनि, हारि पचे तऊ पार न पावे। और ताही अहीर की छोहरिया छची, या भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर। सुनो इसका एक्सप्लेनेशन, अगर कोई ध्यान से सुन ले। कुछ ऐसे प्रवचन है, स्वामी जी ने किताब लिखी है सहज साधना, और लिखा है इसे पढ़ेगा कोई ध्यान से, पढ़ते समय तत्व साक्षात्कार हो जाएगा। मैं कहता हूँ साधक संजीवनी को पढ़ते समय, और मैं बोलूँ ऐसे कुछ प्रवचन है, अगर हम बैठ के करो, आप ध्यान से सुनो तो आपको सुनते समय ही तत्व का बोध होने लगेगा। ये बात पक्की है। हम अच्छा बुरा बन के भगवान के साक्षात्कार करने की कोशिश करते, बहुत अच्छा हो जाऊंगा तो एक दिन भगवान को पाऊंगा, है ना। अभी तो बहुत गंदा हूँ, उनको पाने की योग्य नहीं हूँ। खुद ही रिजेक्ट कर रहे हो अपने आप को। अस्तित्व ने आपको स्वीकार किया था बेटे। तो इसलिए इस बात को याद रखो। बहुत सारी चीज़ें हैं, संसार को भी गुण दोष में देख रहे हैं, अपने आप को भी गुण दोष में देख रहे हो। नहीं, इन सब चश्मे से एक हटके एक चश्मा देखो जो तत्वदर्शी का होता है। तत्व से उपासी जब हम बनेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखो मैं भक्ति मार्गी हूँ, द्वैत का उपासी हूँ, प्रिया प्रियतम और मैं उनका, है ना। इस तरह से सही द्वैत की उपासना होती है, लेकिन तत्व को जरूर जानना चाहिए। तत्व ज्ञान सहित भक्ति बहुत ऊंचा खेल दिखाती है। ठीक है। श्री लाडली लाल की